दोस्तों, एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि अक्षय। इसके बाद मैंने जल्दी में ही सिर्फ टॉवल लपेटकर गेट खोला। इस हालत में देख वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं, भले ही ये रिश्ता गलत हो। गांव भर की औरतें टूटियां खेल रही थी। दुल्हन बनी बसंती भाभी ने दूल्हा बनी रेखा को अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। पर कुछ पल के दूल्हे ने सुहागरात की रस्म पर ऐसा क्या कह दिया कि दुल्हन की पलकें भीग गई। देवर के साथ रिलेशनशिप में धीरे धीरे आने लगे, इतना करीब आ गए कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे अपने देवर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। हमने एक दूसरे के साथ सीमा नहीं लांघी है, लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तोज बसे अपर्णा अमन से लड़झगड़ कर अपने मायके चली गई थी। तब से अमन खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। अब घर में न तो उसे कोई कुछ कहने वाला था और न ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही आराम से सोफे पर पसर जाता। फिर कुछ देर बाद कपड़े उतार कर दरवाजे या डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ही टांग देता। जूतों को भी उनके स्टैंड पर न रख कर डाइनिंग टेबल के नीचे सरका देता। खाना बनाने की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। सुबह दूध ब्रेड खाकर ऑफिस चला जाता और दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में खा लेता। रात के खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी एकाध दोस्त को भी अपने घर बुला लेता अथवा कभी किसी दोस्त के घर जाकर खा लेता था। हमेशा की तरह आज अमन ने अपने दोस्त प्रेम को फोन करके अपने घर बुलाया ताकि आराम से गप्पे मार सके। अपर्णा के जाने के बाद अमन की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। बड़ा मजा आ रहा था उसे अपने मन मुताबिक जीने में। अपर्णा के रहते तो रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में कलह होती रहती थी। मजाल जो अमन टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि अमन के ऑफिस से घर आने के समय अपर्णा का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता था। चिढ़ उठता था वह। उसे लगता जैसे यह घर सिर्फ अपर्णा का ही है और अपर्णा इस बात से चिढ़ उठती कि आते ही अमन अपने जूते कपड़े खोलकर यहाँ वहाँ फैला देता। यह क्या है अमन? देखो, तुमने अपने कपड़े कहाँ लटका रखे हैं? तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह कपड़े, भावनाएं मन में लाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते में जाने पर आपका बायोलॉजिकल फंक्शन बंद नहीं हो जाता है। ये मन में न लाएं कि चूंकि आप किसी और की तरफ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करना चाहता। अब मुझे यह रिश्ता एक बोझ लगने लगा है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने दोबारा इस मुद्दे पर उससे बात की तो फिर से ड्रामा करने लगेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा हूं। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात के लिए कैसे मना सकता हूं। डॉ केदार तिलवे कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी सोच भी बदलने लगती है। समय आगे बढ़ता जाता है और रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। यही एक वजह भी है कि हम अपने साथी के लिए वैसा महसूस नहीं कर पाते हैं कि जैसे